बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप? तबीयत, सेहत, मिजाज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम माशाल्लाह बहुत एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, इंशाल्लाह आप उसे पसंद करेंगे। जी, मैं उमैर और मुआज़ साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए मुआज़ साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुआज़ भाई आप सुनाइए, तबीयत, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, मिजाज सब ठीक ठाक? जी, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत मिजाज बिल्कुल बेहतरीन है। माशाल्लाह और आपकी दुआएं आप जैसे भाइयों की माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र करम, बेहतरीन, बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात बीच में किधर घुसेड़ देते मामलात मेरा कांस्टेंट है। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत शानदार टॉपिक है जी, वो है मोहब्बत। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करेंगे। वो कहते हैं कि जी, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। जी, तो मुआज़ भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोहब्बत, देखिए उमैर भाई, जो आप मोहब्बत है ना, जी वो एक बहुत ज्यादा वसी एहसास का पैमाना है। देखिए उमैर भाई, मोहब्बत जो है ना, वो एक एहसास का बहुत वसी पैमाना है। मोहब्बत को मोहब्बत समझने के लिए मोहब्बत का मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में अगर आपको सच्ची मोहब्बत अगर आपको मिल जाती है, तो हम लोग बहुत बेकदरे ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। आपको पता है कि ये एक बाउंड्री कह सकते हैं या एक हिसार कह सकते हैं कि इससे बाहर अगर आप जाते हैं तो शायद आप मोहब्बत के तकाज़ों से बाहर निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। मोहब्बत किसके साथ आप अटैच करते हैं कि कौन से, मतलब वालिदैन के साथ तो प्यार शफकत का रिश्ता होता है, ठीक है, भाइयों के साथ सलूक का रिश्ता होता है। मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जिसको कायम रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के मुआशरे में मोहब्बत का नाम दे दिया गया है एक लड़का और लड़की की अटैचमेंट को, रिलेशनशिप को उन्हें मोहब्बत का नाम दे दिया गया है। ठीक है। तो उसमें हर्ज भी नहीं है अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं और एक दूसरे को वो लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो इस मोहब्बत को फिर वो अज़दवाज के रिश्ते में मुंसलिक करते हैं। जी जी। ठीक है। तो जी, मेरे बात करने का ये मकसद है कि मोहब्बत को एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता समझना चाहिए। कुछ लोग मोहब्बत का नाम लेकर आपके साथ हाथ कर जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी, मैंने वो बात क्यों की है? मैं समझ रहा हूँ। वो आपकी फीलिंग के साथ खेलते हैं। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। आपको आपकी नज़र एक बात करना चाहूँगा जी कि मोहब्बत पे से यकीन मेरा उस दिन उठ गया था जी, जिस दिन उसने किसी गैर से बात करके मुझे ये कहा था कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है। उसने गलती खुद की और इल्जाम आप पे लगाया किसी गैर से, मतलब मोहब्बत में अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है, इसका मतलब है वो लड़का आपका रकीब है। ठीक है, जाहिर बात है। तो उसने रकीब से बात करके मुझे ये कह दिया कि जिंदगी तुमने मेरी बर्बाद कर दी। मोहब्बत में गैर का मशवरा लेना जायज नहीं है। मोहब्बत ये बात में ठीक है? मोहब्बत में गैर का मशवरा लेना इस तरह हराम है जैसे इस्लाम में सूद हराम है। ठीक है। तो इस बात को हम अगर डिटेल के साथ डिस्कस करें तो इसका क्या मतलब है कि गैर से क्या मशवरा लेना कि यार मैं फॉर एग्जांपल माज है या कोई भी है, मैं उसको लाइक करता हूँ। दीवान चाय की आज चौथी चाय है। जी बिल्कुल। दीवान चाय की बेसिक देखे तो आज दूसरी चाय है, क्योंकि ये मामलात जो उनसे ना, ये असल सेटअप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माज, मोहब्बत में गैर की राय लेना क्यों जायज नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल मैं समझता हूँ कि इसके जवाब जो है वो लोगों को जानना चाहिए। जी देखिए, मैं जो है वो आपको मजीद एक पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जब एक लड़की और एक लड़का आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, और अगर लड़की का कोई फ्रेंड बीच में है और लड़के का कोई फ्रेंड बीच में है, ठीक है, ठीक है,
आपके रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई मसला बनता है, कोई भी मसाइल है किसी भी तरह के, तो बेहतर ये होता है कि आप दोनों आपस में सॉर्ट आउट करें। ठीक है। दूसरे तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं या कुछ आपको प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, हाँ, अगर आपको तीसरे की हेल्प लेनी पड़े तो आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी अपने रिलेशनशिप के मसले में आप किसी तीसरे की राय नहीं ले सकते, और इस राय को मोहब्बत में नाजायज कहा गया। ठीक है, ले जी, ये बात तो हो गया मोहब्बत में किसी से मशवरा करना, ये तो हो गया एक बात का टॉपिक है। ठीक है। एक उससे पहले की बात है कि मोहब्बत जब इंसान ने एक दूसरे से करते हैं, दो लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे में वो एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है, मोहब्बत का आगाज करते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि उस मामले में बंदा किसी से शेयरिंग करता है कि यार मैं इस बंदे को लाइक करता हूँ, तो आप बंदा क्या समझता है कि यार मैं उसे बता रहा हूँ, या मैं उसका मतलब, मेरे ख्याल के मुताबिक मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के दिल में होता है, लेकिन वो मखसूस बंदों पे नुमाया होता है कि यार ये बंदा इस काबिल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? दुनिया में पूरी दुनिया में जी 7.0 या 7.5 बिलियन से ज्यादा अराउंड अबाउट 8 बिलियन ज्यादा पर्सन है, ऐसे ही है, जिसमें मर्द भी हैं और खवातीन भी हैं। अब अगर मैं एक लड़के के हिसाब से कहूँ तो दिल तो एक पे ही आता है। बिल्कुल। ठीक है जी। और उसके अलावा आपको किसी से मोहब्बत नहीं होती। ठीक है। आपकी पहली मोहब्बत जो होती है ना, वो उसके अलावा मैं समझता हूँ कि उसके अलावा आपको कभी मोहब्बत नहीं होती। आप जो दूसरी मोहब्बत करते हैं वो पहली मोहब्बत को भुलाने का एक तरीका होता है। दूसरी बार भी मोहब्बत हो सकती है सर, बेसिकली तो दूसरी बार देखो, मोहब्बत सिर्फ एक ही दफा होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सच्ची मोहब्बत पूरी दुनिया में, सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है, और ये बहुत कम लोगों को होती है, ये हर किसी को नहीं होती। सच्ची मोहब्बत होना भी एक नेमत है। सच्ची मोहब्बत होना भी एक नेमत है, ये आपकी बात ठीक है, और ये बहुत कम लोगों को होती है, ये भी बात भी ठीक है। आजकल का मुआशरा मतलब देखे ना तो हर दूसरा बंदा मोहब्बत के मतलब गिरफ्तार है। मोहब्बत में आजकल का मुआशरा आप देखे ना तो हर दूसरा बंदा मोबाइल पे जनाब अब फीलिंग के साथ, मतलब एक दूसरे की फीलिंग के साथ खेल रहा होता है। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि जाहिर बात है, एक उसका मोबाइल एक हाथ में है, दूसरा मोबाइल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, वो यहाँ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, और जब उससे पूछे तो कहता है यार भाई मुझे तो उससे मोहब्बत है, मैं जनाब उसके लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये अगले के पे डिपेंड करता है कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो इस तरह के अटैचमेंट्स हैं, ये एट द एंड इनका ब्रेक हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, ये रिश्ते ऐसे खत्म होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ठीक है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल की जो मोहब्बत है ना आजकल की जो मोहब्बत है वो आजकल के मॉडर्न की सो कॉल्ड मोहब्बत है। नाम निहाद मोहब्बत है, नाम निहाद की मोहब्बत है। ठीक है, आपको मुझे उससे मोहब्बत है, अच्छा वो लड़की चली गई, दूसरी पसंद आ जाएगी, दूसरी गई, तीसरी पसंद आ जाएगी। आजकल तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, जो आजकल का, और ये मैं इस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक ऐसा लड़का, उसको एक ऐसी लड़की पसंद आ गई है जिससे वो कहता है जी मुझे मोहब्बत है, बाद में फिर दूसरी लड़की पसंद आ गई, उसको छोड़ दिया, अब वो हो सकता है वो पहली लड़की को उससे सच्ची मोहब्बत हो जाए। ठीक है, और वो इस तरह की लड़कियां, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफा, इस तरह की लड़कियां जो होती हैं ना, वो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाती हैं अपने इलाज के, अपना दिमागी इलाज करवाने के लिए। घर वाले परेशान, दोस्त अहबाब परेशान। ये लोगों का एक खेल का तरीका है, और मैं समझता हूँ कि इससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, किसी का दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को झूठे तसल्लियां, झूठे वादे नहीं देने चाहिए, सब्ज़ बाग नहीं दिखाने चाहिए। इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती टाइम जो होता है वो इंसान इन मामलात में अपने वेस्ट कर लेता है। इंसान का देखे ना जी मौज भाई, इंसान का जो कीमती टाइम होता है, जो इंसान का कुछ बनने का, कुछ अपने आप को स्टैंड करने का, घर वालों को लेकर चलने का, घर वालों को टाइम देने का, जो टाइम बेसिक टाइम होता है, इंसान वो किसी थर्ड जगह पे वो वेस्ट कर लेता है। मैं उसे वेस्ट बोलूंगा, क्योंकि इंसान के लिए जो बेहतर है वो अल्लाह पाक की तरफ से उसे पता होता है, लेकिन उसका माइंडसेट यहाँ पे फिक्स होया हुआ आता है, उस पे वहां पे वो इंसान आगे लेकर उसे चलना जाता है। लेकिन मामलात अल्लाह की तरफ है, मामलात इज वेरी कांस्टेंट। ओके, एंड मेरे कहने का मतलब है कि इंसान किस तरह बंदा अपने आप को इस चीज पे लेकर चले, या बंदा स्टे करे कि यार मैं जो मेरा करने वाला काम है वो नहीं करता, और जो मेरा नहीं करने वाला मैं वो बढ़ चढ़ के करता हूँ, और मैं वहां से खता भी लेता हूँ, मैं वहां से नुकसान उठाता हूँ, और आज जाके मैं फिर अपनी किस्मत को दोष देता हूँ कि यार मेरी किस्मत में ये सब कुछ था।
तब मुझे पता है कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे जहन के लिहाज से ठीक है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो गलत है, ठीक है। और मैं उसे मानना नहीं चाहता। तो किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल कोई 20-22 साल 23 साल, ये एक बड़ी एज है, 20+ आप समझते हैं कि यार एक जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, आपके साथ कोई बंदा अटैच होना चाहिए, ठीक है, और फिर आप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो बंदा अटैच हो भी जाता है, कोई एनीबॉडी कोई पर्सन। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? ठीक है, वो आपकी बात है, मोहब्बत का प्यार का जज्बा चले दिल में आ जाता है, बंदा समझता है कि यार मैं इसे लेकर चल सकता हूँ, तो फिर कैसे मैनेज करना चाहिए, सारे मामलात कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि वो एक स्टूडेंट की उम्र होती है, ठीक है, वो एक बंदा कुछ ना कुछ कर रहा होता है। सवाल को एक बहुत खूबसूरत मोड़ से जवाब देना चाहूंगा इसका। जी ये चाय का कप देख रहे हैं, जी, इसमें चाय है। ऐसा ही है। आपको दावत दी मुझे आपने चाय की, और मैंने उसको कबूल किया, ठीक है, ठीक है। चाय का दूसरा नाम भी मोहब्बत है। अब मैं आपको जो जवाब देने लगा हूं ना, ये जो चाय है ना, इस चाय का दूसरा नाम भी मोहब्बत है। और जब आपको कोई चाय की दावत देता है ना, आपने कभी उसको इनकार नहीं करना। उसकी रीजन पता है क्या? क्या? जब वो बंदा आपको शदीद एक टूटे हुए दिल से कहता है ना कि यार आके मेरे साथ चाय पी लो, आओ चाय पीते हैं, या चल चाय पीते हैं, अक्सर दोस्त हम ऐसे कहते हैं कि चल चाय पीते हैं। ये जो चाय है ना, ये दुख बांटने का एक जरिया होता है, ठीक है। अब मैं आपको बात करने का ये मकसद क्या था, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मोहब्बत जो होती है ना, वो दो रिश्तों में दुख बांटने का एक जरिया होती है, ठीक है। अपने दुख दे लेना और दूसरे की खुशियां ले लेना, और अपने दुख अपने अंदर रख के हम लोग दूसरे को खुशियां देना, ये भी मोहब्बत है। सबसे बड़ी मोहब्बत यही है। मोहब्बत का एहतराम खुशी के तौर पे अगर आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल लाजमी मिलेगी। वेरी गुड। दुखों को जज़ब कर लेना, खुद के भी और अगले पर्सन के भी, दुखों को जज़ब करके उसको खुशियां देना, ये मोहब्बत है। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, मोहब्बत के अंदर इज्जत और एहतराम का रिश्ता जो होता है ना, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। मोहब्बत फिर भी थोड़ी रह जाती है, लेकिन इज्जत और एहतराम में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। मोहब्बत में इज्जत शर्त है। मोहब्बत में इज्जत शर्त है। जी, वो कहते हैं कि सरखम है इंसान, सरखम है इंसान तो हरम में कुछ है। सुभान अल्लाह। लोग अश्क बहाते हैं माशाअल्लाह। तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई। माशाअल्लाह। वाह वाह, किधर गया है? सरखम है इंसान तो हरम में कुछ है। माशाअल्लाह। अब तो इधर तो माशाअल्लाह बनता था ना। ठीक है। सरखम है इंसान तो हरम में कुछ है। वाह यार, अब इधर सुभान अल्लाह कहना, इधर सुभान अल्लाह कहना, इधर वाह। ये क्या यार, आगे पीछे अब तो क्या कुछ ना कह, तू कह अच्छा। तो कह अच्छा, ठीक है, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। ठीक है। सरखम है इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। वाह। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई। अब पर कोई मरता है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। हाय हाय हाय। अब सीरियस है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। और माशा, ये ठीक है यार ठीक है। अच्छा, नहीं कोई बड़ा नुकसान था। सारा गांव गले मिला मुझसे। सारे गांव नहीं, सारे गांव से गला मिला। सारा गांव गले मिला मुझसे। यस। अच्छा, एक दूसरे को देखना नहीं शेयर पड़ता वैसे। ठीक है, चलो। उमर भाई आपकी खिदमत में। इतने अदब से कभी आपके घर वालों ने बात की है आपसे? नहीं 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 नहीं। चले, मुकल्लत। वो कौन है? चाचू है। आए नहीं? नहीं, वो कहता है पंजाबी का कि तू नहीं आया तेरी याद आई,
यार यार पता क्या बता, फीलिंग्स वो रखो यार, वो जो डिस्ट्रैक्ट वाली थी नहीं हो रही, अंदर से हंसी नहीं कर रही है मेरे। अच्छा सर, यानी बड़ा नुकसान हुआ कोई। क्या था? एक शेर है कि जी यानी कोई बड़ा नुकसान था, यानी कोई बड़ा नुकसान था, सारा गांव गले मिला मुझसे। डरा हुआ है तू यार इतना गलत काम लिया तूने, सारे काम गलत काम लिया। अच्छा यार, यानी कोई बड़ा नुकसान था, यानी कोई बड़ा नुकसान था, सारा गांव गले मिला मुझसे। वाह क्या बात है, बहुत आला। कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, ये वाला था वो। मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना, वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने तुझे देख कर गुजरना। वाह ठीक है। वाह वाह। शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तिला पे गुजरी, शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तिला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना, वाह वाह। मेरा ज़ौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। सुभान अल्लाह। आला। उमर भाई एक शेर है जी जी कि एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, वाह एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, वाह। एक भी जख्म खुद को नहीं आने दिया, आराम नहीं, एक भी जख्म को आराम नहीं आने दिया। ये एक भी इसको खुद को अच्छा। एक निशानी भी वाह फरामोश नहीं की उसकी, वाह एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, वाह, एक भी जख्म को आराम नहीं आने दिया। क्या बात है। उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने, वाह उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने वाह, खुद को भी किसी काम नहीं आने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत आला। जी मुआज़ भाई एक शेर है, दिया। इरशाद। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाद का सफर रायगां लगा मुझको, तुम्हारे बाद का सफर रायगां लगा मुझको, उदासी हिजर में मुंह नोचते हुए गुजरी, हाय हाय। उदासी ये हिजर मुंह नोचते हुए गुजरी, वाह वाह। किसी के पास मुयस्सर थे यार पूरे तुम, किसी के पास मुयस्सर थे यार पूरे तुम, और किसी को तुम्हें रात सारी सोचते हुए गुजरी। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। वो एक शेर है कि शायर फरमाते हैं कि जी और ये मेरा अपना जो है ना मेरा मानना है इस बात में जी जी, कि वो जो थोड़ा सा भी है किसी और का, वाह कि वो जो थोड़ा सा भी है किसी और का, वाह वो जरा सा भी नहीं चाहिए मुझको। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक शख्स अभी तक कर रहा है वफा का जिक्र, एक शख्स अभी तक कर रहा है वफा का जिक्र, वाह वाह, काश उस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। हाय 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 हाय। सुभान ये अल्लाह। जॉन एलिया साहब का शेर है। जी जॉन एलिया, हजरत जॉन एलिया रहमतुल्लाह। शेर है मां साहब, वो कहते हैं कि कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने, मैं कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह। वो जॉन एलिया साहब का एक शेर है, फरमाते हैं कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, वाह मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ। वाह क्या बात है, आए हाय। क्या बात। हम भी शिकस्ता दिल है, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो, वाह क्या बात है, हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की तरह, वाह हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की तरह, आंखें बता रही हैं कि वीरान तुम भी हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामों के असीरों की यही खास अदा है, आए हाय। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। हाँ जी माशाल्लाह, ये मैंने